नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सिंह रावला। रावला मुख्य बाजार में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। प्रशासन और विभाग की ओर से बाजार की 82 फीट बाजार साइड और 120 फीट गुरुद्वारा साहिब वाली साइड को पूरी तरह से खाली करवाने के आदेश दिए गए हैं। 23 तारीख को हुई अहम बैठक में पंचायत प्रतिनिधि, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, ग्रेफ के अधिकारी, पूर्व सरपंच और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे थे। बैठक में सहमति बनी थी कि डिवाइडर से बाजार की तरफ लगभग 45 फीट किया गया था अतिक्रमण हटाया जाएगा। व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि 7 तारीख तक पूरा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी बाजार में कई जगहों पर अतिक्रमण पूरी तरह नहीं हटाया गया है। इसी को लेकर आज ग्रेफ विभाग की टीम रावला पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अभी भी कई स्थानों पर अतिक्रमण बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ प्रशासक दिनेश सोनी और किसान नेता प्रेम देहड़ू मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बैठक में क्या सहमति बनी थी और अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासक दिनेश सोनी जी से। सर, 23 तारीख की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार 7 तारीख तक अतिक्रमण हटाने की सहमति बनी थी, लेकिन अभी भी कई जगह अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? श्रीमान जी, 23 तारीख को जो गृह अधिकारियों तहसीलदार साहब की मौजूदगी में सभी व्यापारिक संगठनों, दुकानदारों के बीच ग्राम पंचायत में बैठकर जो 45 फुट की सहमति बनी थी, उसी के अनुरूप सड़क को खाली करवाया जा रहा था बनाने के लिए। उस टाइम 5 योजना के सरपंच भी यही थे। बरोका जी थे, गंगा मिशन जी थे, भूपराम जी मंडा थे, शरण जी नायक थे, राम कुमार जी परिहार थे, सभी थे, दुकानदार थे। और 45 फुट पर किसी भी दुकान का, किसी भी खोखे का, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। नाप के देख लिया और लोग स्वेच्छा से रोड को खाली करने के लिए खुद लगे हुए थे। आज जब गृह वालों ने फीता लेकर 3 दिन हो गए, 4 दिन इस बात को फीता लेकर जब नापने गए, तो जो लोग यहाँ बैठकर सहमति दे के गए थे, अपने चंद वोटों की खातिर वहाँ जाके उन्होंने राजनीति की। यहाँ से तो 1 फुट ही नहीं लेने देंगे, ये नहीं लेने देंगे। मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मंडी का कोई नुकसान हो। आप सभी को पता है ये हाईवे है और अभी फिलहाल हर देश की जैसे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आर्मी के 2 कैंप लगे हैं, 2 डियर लगा, एक केलम लगा। और आर्मी अपने सीक्रेट कभी नहीं बताती। आज जैसे युद्ध जैसे हालात है देशों में, आर्मी को भी सबको निकलने के लिए रोड तो चाहिए। इसी के अनुरूप रोड को 45 फुट दोनों तरफ से खाली करवाया जा रहा था, ताकि रोड आवागमन बाधित ना हो, किसी की कोई परेशानी ना हो। और भविष्य में अभी हर कोई सारा कुछ MP पे डाल देते हैं। माननीय मंत्री जी पे भी हमारे यहाँ बारमूला नहीं निकाल रहे, हमारे यहाँ रोड नहीं बन रही। अब रोड बनाएंगे कहाँ? रोड तो जगह तो बने देंगे। जगह कचरे भी सबको चाहिए, भी उठाया जाए, निस्तारण किया जाए, लेकिन जगह हमें नहीं पता। पानी निकासी है, पानी भी पूरी मंडी का निकलना चाहिए। बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी निकासी के लिए जगह का हमें नहीं पता। रोड भी बननी चाहिए, भारतमाला भी निकलनी चाहिए, पंचायत समिति भी बननी चाहिए, नगर पालिका भी बननी चाहिए, लेकिन जगह का हमें नहीं पता। आज जो 82.5 फुट पे डिवाइडर से किसी के पास उससे आगे का पटा नहीं है, रजिस्टर नहीं है, लेकिन मंडी की भावना को देखते हुए सभी की सहमति से जो 45 फुट रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर, रोड खाली करने को लेकर जो सहमति बनी थी, आज वो गृह के अधिकारी उस फैसले को रद्द करके गए हैं। आगे क्या होगा वो गृह जाने और ये मंडी जाने। मेरी किसी की भावना नहीं है कि मंडी का कोई नुकसान हो। आप सभी को पता है आज इस मंडी में अगर ओवरब्रिज निकले तो नई मंडी का क्या हाल है आप सभी जानते हो। और बाईपास भी अगर निकले तो पुरानी मंडी भी आपको गए काफ़ी टाइम हो गया होगा, सभी लोग बाईपास से निकल रहे हैं। तो मंडी जो आज दुकान करोड़ रुपए की है वो चंद रुपये में कोई नहीं लेगा। दिनेश जी, मेरा सवाल है कि 40-82 फुट से लेकर आपने आधी दे दी, क्या ऐसा अधिकार है पंचायत के पास या किसी जनप्रतिनिधि पास या जनता के पास को वो आधी छूट कर दे और 82 फुट के वो 45 पे एग्री हो जाए? ऐसा कोई है? छूट किसी की नहीं है।
जो अधिकारी आए थे भी आज धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ गए। आज जो मोड़कर रहे थे इसका ग्रेप का, जब वो निशान लगा के गए, निशान है 80 फुट पर 100 फुट पर लगे हैं। और अभी राजस्थान सरकार के भी आदेश हैं जिसमें जो ग्रामीण सड़क है वो 15 मीटर की है। अभी जो आनंदपुर वाली रोड है वो PWD विभाग का स्वीकृत हो रखी है और 5 दिनों में चालू हो जाएगी। उसमें भी अम्बेडकर चौक की तरफ डिवाइडर बना हुआ है, तो डिवाइडर से 7.25 मीटर इस तरफ और 7.25 मीटर इस तरफ, यानी लगभग 50 फुट 45 फुट रोड दोनों तरफ बनेगी। 23-24 मीटर इधर और 23-24 मीटर इधर, और ये तो मुख्य रोड है, मेन रोड है। दिनेश जी, मेरा ये सवाल यही था कि ये ग्रिप वालों के पास, अधिकारियों के पास नहीं है छूट देने का प्रावधान, कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक कमेटी गठित की जाती है ग्रिप वालों की। वो अगर 10 इंच भी देना पड़े तो वो प्रावधान वही है, नियम वही लागू है। लेकिन आपने कैसे ये सहमति दे दी, या ग्रामीण लोगों ने या पूर्व सरपंचों ने, जनप्रतिनिधि ने कैसी हामी कर दी कि हमें 45 दे दो और 42 दे दो, हम इस पे एग्री है? सर 45 फुट का मतलब था अभी आज 50 फुट, अगर दोनों तरफ 50-50 फुट पर रोड निकल जाए, यानी 100 फुट दोनों तरफ से बन जाए रोड, तो मंडी का एक तो आवागमन बंद नहीं होगा। आपको पता होगा अम्बेडकर पार्क के पास पार्किंग स्टैंड निर्धारित है, उसकी नाप तोल हो गई, स्वीकृति आने वाली है, उसको भी खाली करवा कर जो मेन रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर देते हैं, आज वहाँ पार्किंग स्टैंड बन जाए तो रोड आवागमन बंद नहीं होगा। आपको पता होगा इसी रोड कम होने के कारण, यानी कब्जे के कारण 2 बार रोड जो पर ट्रक दुकानों के अंदर तक चले गए, और एक व्यक्ति की मौत डॉक्टर दौल जी की दुकान है जो मेडिकल है, वहाँ एक व्यक्ति की मौत जो रावला गांव से थे, उनकी वहाँ मौत हो गई, सिर्फ कारण रोड पर अतिक्रमण। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जब BSF के टैंक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह निकली थी तो उनको आधा घंटा रोड जो के पास करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कबाड़ की जो दुकानें हैं और है वो बिल्कुल रोड के करीब जाकर अपना सामान डाल देते हैं, जिससे आने जाने में बड़ी परेशानी थी। और दूसरी बात, अभी जो यहाँ बैठकर सहमति देके गए थे वो बार बार कह रहे थे भी आपको किसने कहा, क्या कहा, तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को बता दूं भी उनके द्वारा ये नोटिस 2023 में जारी किए हुए हैं, इसी रोड पर जारी किए हुए हैं, इस पेज नंबर लगे हुए हैं। जो आज चंद वोटों के खातिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो उसी दिन यहीं थे, और बैठकर सभी ने मिलकर, मैंने तो एक सामूहिक फैसला लिया था अभी किसी मंडी का, किसी भी दुकानदार भाई का कोई नुकसान ना हो, अपनी मंडी आबाद रहे, खुशहाल रहे, और रोड भी निकल जाए और रास्ता भी बन जाए। सभी यहीं थे, यहाँ जो फैसला लेके गए आज वो ही अपने चंद वोटों की खातिर चौक पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, ये गलत बात है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी वो इस मंडी के साथ चाहते क्या हैं, इस मंडी को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद देखना चाहते हैं, वो सब आपके हाथ में है। लेकिन मेरी मन से यही है भी यार दोनों तरफ अगर 50-50 फुट की रोड बन जाए तो मंडी की स्थिति कोई और हो। जो दुकान आज 20 लाख की है वो दुकान की कीमत कुछ और हो। आज इस रोड के ऊपर अगर ओवरब्रिज बने या बाईपास निकले तो अपने पास तो 2 उदाहरण है, तो नई मंडी का तो ओवरब्रिज का है, आप जाकर देख लो, जो दुकान 1 करोड़ की थी आज वहाँ को 10 लाख में नहीं ले रहा। और अब बाईपास निकालने का उदाहरण नहीं, पुरानी मंडी का ठिकाना है। मेरे को लगभग 2 साल हो गए, मैं पुरानी मंडी के अंदर गया, बाहर की बार निकले और गए, तो उससे हर दुकानदार प्रभावित होगा, हर व्यक्ति का नुकसान होगा। अब हमारे साथ किसान नेता प्रेम देहड़ू जी भी मौजूद हैं। देहड़ू जी, आप लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बाजार में अतिक्रमण को लेकर किसानों और आम लोगों की क्या परेशानी है और आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मंडी एडीएम ने जो अपनी जगह काटी है रोजड़ी चौक से लेकर के और जंबेश्वर मंदिर तक आंडा पेट्रोल पंप से, उसमें अपने जो मंडी एडीएम की जगह है वो 120 फुट है, और जो दूसरी साइड है ग्राम पंचायत वाली साइड वो 80 फीट है। टोटल रोड ये 200 फीट की है। यह एटीआर सुतोष जिसमें अपने एसडीएम महोदय थे, उन्होंने यहाँ सी चौक पर पार्किंग के लिए जगह एक आरक्षित करके और पार्किंग की व्यवस्था के लिए कि मंडी में पार्किंग की जगह नहीं है। जैसे कोई ट्राली लेके किसान आ गया, कोई सब्जी लेनी है किसी को, किसी ने कार में अपने कार रोक करके, गाड़ी रोक करके और सब्जी लेनी है, या अन्य कोई साधन रोकना है, तो बाजार में रोकने के लिए जगह नहीं है। दूसरी चीज़ अपने सामने ये है कि जब डिवाइडर बना दिया जाता है बाजार में, बाजार को एक अच्छा लुक देने के लिए या सुविधा के लिए,
तो वहाँ डबल एक साइड में डबल रोड होनी जरूरी है, क्योंकि धीरे चलने वाले डिवाइडर के पास चलेंगे और उसको क्रॉस करने वाले व्हीकल दूसरी साइड से क्रॉस होंगे, जैसा कि दूसरी बाजारों में अपने देख रहे हैं। यहाँ क्या है कि एक व्हीकल यदि 10 की स्पीड पे चलने वाला है तो उसके पीछे पीछे चलेगा पूरा 1 किलोमीटर का बाजार पार करने के लिए। दूसरी साइड से जगह के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी। हमारा निवेदन सरकार से या ग्रेफ से ये है कि जनमानस को आगे की हजारों साल की योजना को देखते हुए जो रोड की जगह है वो जगह पूरी की पूरी खाली हो, उसके बाद में उन्हीं के साधन रुकेंगे। और दुकान कामयाब तब होगी जब उनके आगे व्हीकल खड़ा रहने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह रहेगी। यदि आपके पास में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह नहीं है तो वो तो तय बाजारी बन जाएगी। और तय बाजारी कहाँ होती है? जहाँ कोई व्हीकल नहीं जाता है, जहाँ बाइक या छोटे व्हीकल जाते हैं। तो बाजार यदि बंद करवाना है तो आप करवा सकते हो खुद। यदि आपको दुकानें कामयाब करनी है तो अपने को जगह छोड़नी पड़ेगी। जगह छोड़ करके और अपने आगे व्हीकल रुके, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था हो, साथ में 2 व्हीकल की जगह और रहे। एक भारी व्हीकल निकले तो उसके साथ में एक छोटा व्हीकल उसको क्रॉस करे। इसके लिए अपने को 45 फुट तो डमरीकरण करवाना होगा एक साइड में और 45 एक साइड में। फिर जो जगह अपने थड़े के रूप में चाहिए, मान लो अपना व्हीकल खड़ा करने के लिए चाहिए, तो उसमें अपने जो भी चौके वगैरह ग्राम पंचायत से लगे वो लग सकते हैं। और ग्रेफ अपनी साइड में जो करवाएगा वो ग्रेफ अपनी साइड में, और मंडी एडीएम जो करवाएगी वो मंडी एडीएम करवाएगी। आज हालात ये है कि मंडी एडीएम वाली जगह में आगे लोगों ने सब्जी बेचने के लिए 50-50 फीट तक लंबे क्या है कि शेड और ग्रेज बना रखे हैं, मतलब ये थड़े वगैरह बना करके। और कहीं वो आगे किराया और लेते हैं, कुछ रेडी वगैरह लगवाते हैं। आज गुरुद्वारा सिख सभा ने जो बना रखा है, कितना अच्छा प्लेटफार्म बना रखा है, उसके आगे पूरी जगह खाली रहे तो क्या मार्केट है? उन दुकानों की 2-2 करोड़ की एक दुकान है वो। और उसके आगे यदि वो थड़ी वगैरह लगा के यदि सारा अतिक्रमण कर लेंगे तो किसी की पार्किंग के लिए जगह नहीं बचेगी। और जगह नहीं बचेगी, बाजार में यदि कोई नहीं रुकेगा, मान लो सीधा पास गया, तो बाजार कैसे कामयाब होगा? ये हम सबके लिए है कि जहां 120 फुट की जगह खाली होनी चाहिए वहाँ 120 होनी चाहिए, जहाँ 80 खाली होनी चाहिए वहाँ 80 खाली होनी चाहिए। मेरा तो पक्ष ये है कि आपको यदि कामयाब करना बाजार को तो आपको 200 फुट जगह जो है ना वो बाजार में खाली करनी ही पड़ेगी, जितनी आवंटन पहले से कर रखी है। और कोई बता दे कि 80 फुट से कम है, ग्राम पंचायत वाली साइड में 80 फुट है, आप नक्शे देख लो पीछे के ग्राम पंचायत में, और 120 फुट है अपने मंडी एडीएम वाली साइड में। तो ये 200 फुट की जगह है, 200 फुट जगह अपने खाली करने का मतलब है 200 फुट पर अपने शटर होंगे दोनों तरफ में। 80 फुट पे जाके वहां शटर होगा और 120 फुट जाके इधर शटर होगा। बीच में जो जगह है वो सारी खाली रहेगी, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा इसे सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा और प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल रावला मुख्य बाजार में अतिक्रमण का मुद्दा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन और विभाग आगे क्या कड़े कदम उठाते हैं। कैमरामैन के साथ इंडिया मीट टीवी के लिए मंजीत सिंह रावला।